हेलो एवरीबॉडी। जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा। जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। 4 दिन 15.3 मिलियन फॉलोअर्स और सीधे बैन। आखिर इस कॉकरोच से सत्ता को क्या डर था? युवाओं का डिजिटल विरोध या लोकतंत्र पर चोट? शांतिपूर्ण आवाज उठाना अब गुनाह क्यों? कॉकरोच पार्टी से आखिर किसी था खतरा? क्यों बैन हुआ कॉकरोच पार्टी का अकाउंट? नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने कई तरह के ट्रेंड देखे होंगे, रील्स, मीम्स, वायरल वीडियोस, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि महज 4 दिन पुराना एक सोशल मीडिया अकाउंट जिसका नाम सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो अचानक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गई। और सिरदर्द भी वैसा नहीं, बल्कि सीधे ऊपर से बैन लगाने की नौबत आ जाए। जी हाँ, भारत का एक्स हैंडल कॉकरोच जनता पार्टी को केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंध यानी बैन कर दिया गया है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसे बैन क्यों किया गया। बताया जा रहा है कि सीजेपी ने भारत सरकार के नियमों की अनदेखी की थी, जिसके कारण एक एक्शन हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर कीड़े के नाम पे बनी इस वर्चुअल पार्टी से किससे क्या खतरा था। चलिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। इस अकाउंट के संस्थापक अभिजीत ने खुद इंस्टाग्राम पर आकर इस बैन की जानकारी दी। उन्होंने बड़े ही शांत अंदाज में लिखा, जैसे कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात बैन नहीं, बल्कि इसके टाइमलाइन है। यह अकाउंट इसी 16 मई को शुरू हुआ था और सिर्फ 4 दिनों के भीतर यानी 20 मई के आसपास इसे बैन कर दिया गया। अभिजीत का दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महज 4 दिनों में इस पेज में 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया था। बात सिर्फ एक्स तक नहीं है दोस्तों, इसकी असली ताकत इंस्टाग्राम पर देखने को मिली। अब जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर देश के बड़े बड़े आईटी सेल्स के पसीने छूट जाएं। गुरुवार तक इस कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल ने 15.3 मिलियन यानी 1,53,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। तुलना के लिए बता दूं, देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास करीब 13.3 मिलियन फॉलोअर्स है। यानी एक 4 दिन के पेज ने देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टियों को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोग इस पेज से इतनी तेजी से जुड़े क्यों? क्या यह सिर्फ एक मजाक था? तो जवाब है नहीं, इसके पीछे एक गहरा विरोध था। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी या बयान दिया था। देश के युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स को वह बयान रास नहीं आया। उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान और अधिकारों पर चोट माना। इसी के विरुद्ध एक ऑनलाइन अभियान शुरू हुआ। इसने देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी का रूप ले लिया। यह युवाओं का एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक विरोध था, एक डिजिटल सत्याग्रह था। लेकिन जैसे ही युवाओं की आवाज़ बुलंद हुई, वैसे ही इस पर कानूनी चाबुक चला दिया गया। अभिजीत ने यह बताया कि अब उनके इंस्टाग्राम हैंडल को भी हैक करने की कोशिश की जा रही है, यानी हर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहां से आवाज़ आ रही है। अब यहां आकर हमें और आपको ठहरना होगा और कुछ बेहद ज़रूरी बुनियादी सवाल पूछने होंगे। क्या जीवंत लोकतंत्र में देश के युवाओं को अपने तरीके से विरोध दर्ज कराने का हक नहीं है? अगर देश का युवा किसी फैसले या बयान से असहमत है और वो बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हथियार के, सिर्फ डिजिटल माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो उसे सीधा बैन क्यों कर दिया जाता है? सोचिए, आखिर इन युवाओं से या इस कॉकरोच जनता पार्टी से किसे और क्या खतरा था, जो आनन फानन में बिना किसी बड़े विचार विमर्श के इतनी जल्दी में इस अकाउंट को भारत के नक्शे से डिजिटली गायब करने का डिसीजन ले लिया गया? क्या हमारे लोकतंत्र का ताना बाना इतना कमज़ोर हो गया है कि एक मीम पेज या एक प्रतीकात्मक पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ने से सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाती है? दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा दोहरा मापदंड है, यानी डबल स्टैंडर्ड साफ नज़र आता है।
आप और हम रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई संगठन हैं और ऐसे आईटी सेल के हैंडल मौजूद हैं जो दिन रात समाज में जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, फेक न्यूज़ शेयर करते हैं और समाज को बांटने की बात करते हैं। हम सालों साल देखते हैं कि उन पर कोई ठोस एक्शन नहीं होता। वे खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम ट्वीट करते हैं। तब सरकार या कानून की एजेंसियां इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाती? तब यह दिलचस्पी कहाँ गायब हो जाती है? लेकिन जैसे ही देश का युवा एकजुट होकर किसी व्यवस्था पर सवाल उठाता है या किसी बात का शांतिपूर्ण विरोध करता है, तो सरकार की दिलचस्पी कुछ अलग ही नजर आने लगती है। वहाँ 24 घंटे के अंदर लीगल डिमांड आ जाती है। ऐसा क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल भले ही भारत में बैन हो गया हो, लेकिन इस घटना ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब आज के दौर में हर नागरिक को ढूंढना चाहिए। क्या हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां असहमति की हर आवाज़ को दबा दिया जाएगा? क्या युवाओं का एकजुट होना एक अपराध की श्रेणी में गिना जाने लगा है? इस पूरे मामले में, इस बैन पर और सरकार की इस जल्दबाजी पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस अकाउंट को बैन करना सही फैसला था या युवाओं की आवाज़ दबाने की एक कोशिश है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।